हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नोटिस क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग कंपनी मीटिंग का सेकेंड कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जो है एजेंडा। ना जब मैंने नोटिस के बारे में आपको बताया था तो उसमें मैंने बोला था कि नोटिस जो होता है उसके अंदर कंपनी मीटिंग का डे, डेट, टाइम और प्लेस ये मेंशन किया रहता है, ताकि मेंबर्स को पता चले कि कौन से टाइम पे, कौन से दिन पे, कौन से जगह पे मीटिंग होने वाली है। ना नोटिस के अंदर ही एजेंडा भी मेंशन किया रहता है। ना एजेंडा क्या होता है, तो एजेंडा जो होता है वो एक लिस्ट ऑफ मैटर्स होता है जिसके बारे में मीटिंग के अंदर डिस्कशन किया जाता है। मतलब कौन से टॉपिक के ऊपर मीटिंग के अंदर डिस्कशन होगा उसका एक पूरा लिस्ट होता है, उसको एजेंडा बोला जाता है। नाउ ये एजेंडा जो होता है वो सेक्रेटरी चेयरमैन के कंसल्टेशन के साथ प्रिपेयर करती है, और एजेंडा जो होता है वो नोटिस के साथ भेजा जाता है। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एजेंडा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि एजेंडा की वजह से चेयरमैन जो है मीटिंग को एफिशिएंटली कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब एजेंडा की वजह से कौन से मैटर्स पे डिस्कस करना है ये चेयरमैन को प्रॉपरली समझ में आता है, और उसी मैटर के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। कोई भी अननेसेसरी मैटर के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया जाता है। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से सारे मेंबर्स का यहाँ पे टाइम बच रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे मीटिंग जो होता है वो एफिशिएंटली कंडक्ट होता है। दूसरा है कि एजेंडा की वजह से चेयरमैन जो है उनको एक सीक्वेंस पता चलता है कि कौन से मैटर को कब डिस्कस करना है, और उस सीक्वेंस में वो डिस्कशन होता है। तो प्रॉपर डिस्कशन करने में यहाँ पे चेयरमैन को एजेंडा जो होता है वो हेल्प करता है। जो भी अर्जेंट मैटर्स होते हैं उसको बाद में डिस्कस किया जाता है, और जो भी छोटे मोटे मैटर्स होते हैं उनको पहले डिस्कस किया जाता है। तो किस सीक्वेंस में हम लोग को डिस्कशन लेके जाना है वो चेयरमैन को यहाँ पे एजेंडा की वजह से पता चलता है। ना तीसरा इंपॉर्टेंस है कि एजेंडा के वजह से जो भी मेंबर्स मीटिंग के लिए आ रहे हैं उनको हर एक मैटर के ऊपर सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिलता है, और जब भी वो लोग मीटिंग के लिए आते हैं तो वो वेल प्रिपेयर्ड आ सकते हैं और मीटिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। मतलब उनको पता है कि ये मैटर के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। तो अगर किसी भी मेंबर को कुछ भी अपना ओपिनियन बोलना है या जो भी सजेशन है वो मेंबर्स वहां पे दे सकते हैं। अगर सपोज एजेंडा ही हम लोग मेंबर्स को नहीं भेजेंगे तो मेंबर्स को पता नहीं चलेगा कि किन मैटर के ऊपर डिस्कशन करना है, और फिर उस वजह से मेंबर जो है मीटिंग में प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं और वो एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते नहीं है। तो डिसीजन लेने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे एजेंडा की वजह से मेंबर जो है उनको प्रॉपर टाइम मिलता है कि वो हर एक मैटर के ऊपर प्रॉपर तरीके से सोच सकते हैं, और मीटिंग के लिए वो वेल प्रिपेयर्ड आ सकते हैं, और मीटिंग के अंदर वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेशन भी ले सकते हैं। सारे मैटर्स के ऊपर डिस्कशन हुआ कि नहीं ये भी हम लोग को पता चलता है। मतलब जब भी मीटिंग होता है तो चेयरमैन के सामने एजेंडा होता है, और चेयरमैन जो होते हैं वो क्रॉस चेक करते हैं कि हर एक मैटर को यहाँ पे डिस्कस किया है कि नहीं, कोई भी मैटर जो स्किप तो नहीं हुआ है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंस थे एजेंडा के। नाउ व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द एजेंडा। किस तरीके से एजेंडा प्रिपेयर करना है ना, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो सेक्रेटरी को माइंड में रखना पड़ता है जब भी वो एजेंडा प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला यह है कि एजेंडा जो होता है वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। ब्रीफ मतलब एकदम शॉर्ट में होना चाहिए, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, और एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब उसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ताकि हर एक मेंबर को वो एजेंडा प्रॉपर्ली समझ में आए। बिकॉज कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग क्वालिफिकेशन के, अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं। कुछ लोगों को टेक्निकल लैंग्वेजेस नहीं समझ में आती है, और उसकी वजह से उनको वो एजेंडा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए एजेंडा जो है हमेशा सिंपल लैंग्वेज में, ब्रीफ और क्लियर होना चाहिए। फिर बाद में जो भी रूटीन या जनरल नेचर के मैटर्स है, मतलब जो छोटे मोटे मैटर्स है उनको पहले प्लेस करना है, ताकि उसके ऊपर पहले डिस्कशन किया जा सकता है। और जो भी स्पेशल मैटर्स है या जो भी कंटेशियस मैटर्स है, मतलब जिसको आर्ग्यूमेंटेटिव बोला जा सकता है, वो सारे मैटर जो होते हैं वो लास्ट में होने चाहिए। क्योंकि छोटे मोटे मैटर्स को फिर हम लोग पहले डिस्कस करके खत्म करेंगे, और फिर जो बचे हुए बड़े मैटर्स है उसके ऊपर प्रॉपर टाइम देके डिस्कशन करके डिसीजन लिया जा सकता है। फिर बाद में जो भी सिमिलर टाइप के मैटर्स होते हैं उसको एक साथ क्लब करना जरूरी है। जैसे कि सपोज डिविडेंड के बारे में कोई मैटर्स है तो सेकेंड पॉइंट के अंदर भी डिविडेंड के बारे में कुछ लिखा है, सिक्स पॉइंट के अंदर भी डिविडेंड के बारे में कुछ लिखा है, तो ये दो मैटर्स को क्लब किया जा सकता है। मतलब सिमिलर जो भी मैटर्स है उनको एक साथ यहाँ पे एजेंडा के अंदर प्लेस करना चाहिए, ताकि एजेंडा जो काफी ज्यादा लेंदी नहीं हो जाए, और वही वही मैटर के ऊपर बार बार डिस्कशन नहीं हो। एक पॉइंट के अंदर सारे रिलेटेड मैटर जो होते हैं उसको इंक्लूड करना चाहिए, ताकि वो पूरे मैटर के ऊपर एक ही साथ में डिस्कशन हो, बार बार उसका रिपीटेशन वहां पे होगा नहीं। और एजेंडा के अंदर के सारे जो मैटर्स है वो मीटिंग के स्कोप के अंदर ही होने चाहिए। जैसे कि अगर सपोज एनुअल जनरल मीटिंग है तो एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर करना,
एनुअल रिपोर्ट या फिर ऑडिटर रिपोर्ट को अप्रूव करना, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कशन करना। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, ये मैटर्स एनुअल जनरल मीटिंग के रिलेटेड है, तो एजेंडा के अंदर वही मैटर्स होने चाहिए। या अगर सपोज कोई स्पेशल मैटर है जिनके बारे में शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कशन करना जरूरी है, तो वो मैटर उसके अंदर होना चाहिए। कोई भी दूसरे मैटर जो होते हैं जो आउट ऑफ स्कोप है, वो एजेंडा के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो ये सारे गाइडलाइंस है एजेंडा प्रिपेयर करते समय जो सेक्रेटरी को फॉलो करने पड़ते हैं। और लास्ट है टाइप्स ऑफ एजेंडा। तो यहाँ पे दो टाइप के एजेंडाज होते हैं। पहला है बेयर स्टेटमेंट एजेंडा। बेयर स्टेटमेंट एजेंडा का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मीटिंग के जो भी मैटर्स है वो ब्रीफ में डिस्कस किए रहते हैं या डिस्क्राइब किए रहते हैं। ब्रीफ में मतलब कि एकदम शॉर्ट में, बहुत लेंदी स्टेटमेंट्स वहां पे या बड़े बड़े स्टेटमेंट्स वहां पे होते नहीं हैं। और दूसरा होता है ड्राफ्ट मिनट एजेंडा, जिसके अंदर हर एक जो मैटर होता है वो डिटेल में डिस्कस किया रहता है। तो इस तरीके के दो टाइप के यहाँ पे एजेंडा होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एजेंडा। Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.